आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो ऑप्शन है इसका असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा असम। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कलपक्कम, नरौरा, जयपुर, तारापुर। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ठीक है, जल, सौर और पवन नहीं होगा, इसका अनवीकरणीय कह रहा है तो कोयला हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा झारखंड। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। 9वां प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई असम में है। 10 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये दिया हुआ है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। 12 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है। दिया हुआ है तुंगभद्रा, शरावती, चंबल, हीराकुंड। इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कर्नाटक में है। 13 नंबर प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा बरौनी। 14 नंबर प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन दिया हुआ है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन है तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। 16वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 18वां प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन है लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 100 खनिज पाए गए हैं लगभग। 20 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क दिया हुआ है मैग्नीज, टीन, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1891, 1893, 1915, 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। 22 नंबर प्रश्न है, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। 23 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है बरकतुल्ला ने, लाला हरदयाल ने, महेंद्र प्रताप ने, चंद्रशेखर आजाद ने। इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। 24 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून बनाया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति, हंटर समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति की जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए हंटर समिति बनाया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 28 नंबर प्रश्न है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1930 में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1924 में। 29 नंबर प्रश्न है, चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है। 30 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास। इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास। 31 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 23 मार्च 1930। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को।
ये 32 नंबर प्रश्न है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के बीच, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गांधी जी के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ऑप्शन है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, बारदोली। तो ऑप्शन है इसका बारदोली सत्याग्रह में गांधी सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। 34 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1921 में, 1928 में, 1906 में, 1936 में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सियारदास, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। 37 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राधाकांत ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, ज्योतिबा फूले ने। इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। आइए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ऑप्शन है हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में किए थे। 39 नंबर प्रश्न, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, केरल में रबर की खेती की जाती है। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1937, 1938, 1955। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। 42 नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ ऑप्शन 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून, 8 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1948 में, 1956 में, 1990 में, 1995 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। 45 नंबर प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन है मैजनी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आइए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतंत्र स्वरूप है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान। इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत हो जाएगा आंसर, बी नंबर ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था?
ऑप्शन है 1922, 1920, 1918, 1923। इसका आंसर हो जाएगा 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। 48 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन दिया 2002, 2005, 2008, 2010। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना था। 49 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन है दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ये सभी 50 प्रश्न है। ये जो डीएलएड बीएड का एंट्रेंस परीक्षा जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न था ही, और इसी तरह का प्रश्न हम लाते रहेंगे सभी विषय का आगे। इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें, और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।